अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुन अमीरुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए और मिलकर अक़ीदत और मोहब्बत के साथ सैयद आलम नूर मुजस्सम शान आलम जान आलम रहमत आलम अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करें और पढ़ें झूम कर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलामुल इमाम इमामुल कलाम के दो शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इन्आम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इन्आम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना व हबीबना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत 12 रबीउल नूर को हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। और जब अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में रखा, कुर्बे खास में रखा। और रब फरमाता है, ऐ मेरे महबूब तुम मुझे देखते रहो मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम मुझे देखते रहो मैं तुम्हें देखता रहूं। हज़रात गिरामी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब जन्नत में पैदा फरमाया तो हज़रत आदम की पेशानी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को जगमगा दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, जन्नत के फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं दाएं फिर रहे हैं, बाएं बाएं चक्कर लगा रहे हैं। कभी वो फरिश्ते आगे होते हैं, कभी पीछे होते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला ये फरिश्ते मेरे दाएं दाएं बाएं आगे पीछे चक्कर क्यों लगा रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ आदम ये फरिश्ते जो तुम्हारे दाएं बाएं चल रहे हैं, दाएं बाएं चक्कर लगा रहे हैं, ये तुम्हारा कमाल नहीं है, बल्कि मैंने तुम्हारी पेशानी में जो अपने महबूब का नूर रख दिया है, उसकी नूर की ज़ियारत कर रहे हैं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, जश्न ईद मिलादुन नबी। जो मैंने अपने महबूब के नूर को रखा है, ये उस नूर की ज़ियारत कर रहे हैं, उस नूर को देख रहे हैं। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला अब वो नूर हमें भी ज़ियारत से मुशर्रफ करा, हम भी वो नूर देखना चाहते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ आदम, अगर तुम मेरे महबूब का नूर देखना चाहते हो तो मैंने अपने महबूब के नूर के तुम्हारे अंगूठों में जाहिर कर दिया है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने अंगूठों को देखा, नूरे रसूलुल्लाह नजर आया, नूरे सरवरे कायनात जगमगाने लगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठे को चूम लेते हैं, अपने आंखों से लगाते हैं, आंखों पे रखते हैं। पता ये चला अंगूठा चूमना किसी और की सुन्नत नहीं है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जब उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे रसूलुल्लाह जगमगाया तो मोहब्बत से चूमा, आंखों से लगाया। अल्लाहु अकबर। हजरत सिद्दीक अकबर के सामने जब हजरत बिलाल अज़ान देते, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब मुअज्जिन अल्फाज कहते, हजरत बिलाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सिद्दीक अकबर मोहब्बत से अंगूठा चूमते, आंखों से लगाते। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, जो तुम्हारी सुन्नत में अमल करेगा, जो मेरा नाम सुन करके अपना अंगूठा चूमेगा, कभी उसकी आंख की बीनाई नहीं जा सकती। बेशक बेशक। अल्लाह ने तासीर नबी के नाम में रख दिया है। अब वही नूर चलता हुआ हजरत शीश की पुष्ट में आया, वही नूर हजरत इब्राहिम की पुष्ट में आया, वही नूर हजरत इस्माइल की जानिब आया। ये नूर चलता हुआ मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में जगमगाने लगा। वही नूर हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में जब जगमगाने लगा, हजरत अब्दुल्लाह कौन है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हैं। हजरत अब्दुल्लाह की जब पेशानी में नूर जगमगाने लगा, मक्के की जमीन है, मक्के की गली है, अब्दुल्लाह जब गुजरते हैं औरतें आपकी जाने मुतवज्जे हो जाती हैं। मक्के की हर औरत हजरत अब्दुल्लाह को देख रही है, तमन्ना करती है, ख्वाहिश करती है कि अब्दुल्लाह से मेरा निकाह हो जाए, अब्दुल्लाह से मेरी शादी हो जाए। मगर जब हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हजरत आमना से हुआ, वही नूर अब्दुल्लाह की पेशानी से मुंतकिल हो करके हजरत आमना के शिकमे पाक में जब जलवागर हो जाता है। अब अब्दुल्लाह सुबह मक्के की गलियों से गुजर रहे हैं, कोई खातून, कोई औरत अब्दुल्लाह की जानिब नहीं देख रही है। हजरत अब्दुल्लाह दिल में सोचते हैं, इससे पहले ये औरतें मेरी जानिब मुतवज्जे होती, मुझे देखती, आज हमारी जानिब कोई औरत नजर उठा के नहीं देख रही है, वजह क्या है? आपने फरमाया क्या बात है? तो उन खातून, उन औरतों ने कहा था, अब्दुल्लाह सुनो, हम तुम्हें नहीं देखते थे, बल्कि तुम्हारी पेशानी में जो नूर चमका करता था वो नूर नजर नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वो नूर नहीं दिख रहा है, हम उस नूर की ज़ियारत करते थे। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पुश्त अनवर से निकल करके वही नूर जब हजरत आमना के शिकम में जलवागर हुआ, हजरत आमना हमला होती है। पहला महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा महीना गुजरा। पहले महीने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए मुबारकबाद देने के लिए, दूसरे महीने में हजरत शीश आते हैं। इसी तरीके से अंबिया किराम की आमद हो रही है, मुबारकबाद दे रहे हैं। 9वें महीने में हजरत ईसा रूहुल्लाह आते हैं, हजरत आमना को मुबारकबाद देते हैं, फरमाते हैं, ऐ आमना, ऐ आमना, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी गोद में जो बच्चा आ रहा है इमामुल अंबिया आ रहा है, रसूले कायनात आ रहा है, सैयदुल अबरार आ रहा है, सैयदुल अबरार वल खियार आ रहा है, ऐसा नबी आ रहा है। उस नबी के तवस्सुल से अल्लाह ने आसमानों जमीन को बनाया है, अर्श व फर्श को बनाया है, चांद और सूरज को बनाया है। ये रसूलुल्लाह ही का सदका है जो अल्लाह ने नबियों को नबूवत अता फरमाई है, रसूलों को रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान हजरत अल्लाह। ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हजरत आमना को मुबारकबाद दी। हजरत गिरामी
अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा गरी होने वाली तशरीफ लाने वाले हैं हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा। हलीमा फरमाती है कि हमारी जिंदगी तो फाके से गुजरती थी, हमें कई कई दिन तक रोटी मैसर नहीं होती। फरमाती है एक दिन मैं अपने घर से बाहर निकलती, मेरे आंखों के तले नीचे अंधेरा छा गया, हमसे 2 कदम हम चल न सके, बैठ गए, आंखों के नीचे अंधेरा छा गया। उसके बाद रात में एक बुजुर्ग ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हलीमा तुम बहुत भूखी हो, बहुत प्यासी हो। कहा हाँ मैं भूखी भी हूँ, प्यासी भी हूँ। वो बुजुर्ग हलीमा का हाथ पकड़ते हैं और नहरे आबे हयात के पास ले जाके खड़ा किया। वो बुजुर्ग आबे हयात का पानी भरते हैं कटोरे में, हलीमा को पिला देते हैं। 1 कटोरा दिया, हलीमा ने पिया। 2 कटोरे दिए, हलीमा ने पानी नोश किया। 3 कटोरा हलीमा के हाथ में दिया, हलीमा ने 3 कटोरा जब पानी पी लिया, अब वो बुजुर्ग फरमाते हैं ऐ खातून ये बता तेरी प्यास बुझी या ना बुझी, तेरी भूख खत्म हुई या ना खत्म हुई। हलीमा फरमाती है, हलीमा कहती है अल्लाह की कसम हमने जब से वो पानी पिया है मेरी भूख भी खत्म हो गई, मेरी प्यास भी खत्म हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आगे हलीमा से बुजुर्ग कहते हैं हलीमा अब तुम इसी नहरे फुरात में नहा लो, इसी आबे हयात में नहा लो, इसी आबे हयात में गुस्ल करो। कहा क्यों? कहा इसलिए ये आबे हयात है, ये आबे हयात है, इसमें जो गुस्ल कर लेता है अल्लाह ताला उसके चेहरे को रोशन फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा ने जब गुस्ल किया, गुस्ल करके बाहर निकलती है, आपका चेहरा चमकने लगा, आपके चेहरे पे हुस्न व जमाल आ गया। वो बुजुर्ग जब चलने लगे तो कहते हैं ऐ हलीमा अब मैं जा रहा हूँ। कहा नहीं, जाने से पहले ये बताएं आप कौन है? वो बुजुर्ग कहते हैं सुनो, ना मैं कोई इंसान हूँ, ना मैं कोई जिन्नात हूँ, ना मैं कोई फरिश्ता हूँ। हलीमा सुनो, मैं तेरा सब्र हूँ। तुझे रोटी नहीं मिलती थी, तू सब्र किया करती थी, खाना नहीं मिलता था, सब्र किया करती थी, इसलिए मैं तेरा सब्र बन के आया हूँ। सुनो हलीमा, हमने तुम्हें आबे हयात का पानी इसलिए पिलाया है कि आखिरी नबी मक्के में पैदा होगा और अगर सबसे पहले किसी की गोद में आएगा उस जात का नाम हलीमा सादिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने बीसलपुर। सुभान हज़रत हलीमा रदियल्लाहु ताला के बारे में बुजुर्ग फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत में। तो हलीमा फरमाती है कि हम जंगल में गए थे लकड़ियां तोड़ने के लिए, हमारे साथ 10 औरतें थी। जब जंगल में गए लकड़ियों को तोड़ना शुरू किया, एक आवाज आती है ऐ बनी साद की कबीले की औरतों, तुम यहाँ जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही हो। मक्के में आखिरी रसूल पैदा हो गया है, मक्के में अल्लाह का प्यारा महबूब आ गया है। हजरत हलीमा ने जब आवाज सुनी तो उन खातून से पूछी क्या तुमने कोई आवाज सुनी या ना सुनी? उन खातूनों ने कहा हमने भी आवाज सुनी है। उन लोगों ने फौरन अपना सामान वहीं रखा, अपने घर पे आती है और तैयारी करना शुरू कर दिया। वो तमाम दाइयां अपनी अपनी सवारियों पर बैठकर चलने लगी। हलीमा फरमाती है मुझे भी साथ लेकर चलो। उन दाइयों ने कहा था हलीमा तुम भी कमजोर हो, तुम्हारी ऊँटनी कमजोर है, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। वो दाइयां पहले जा चुकी है, पहले जा चुकी, मक्के के बड़े बड़े सरदारों के बच्चों को ले लिया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्थाने पे कोई दाई ना गई। सुनो मेरी बात, वो दाई रसूलुल्लाह के आस्थाने पे ना गई, कोई बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने महबूब की परवरिश के लिए अगर किसी खातून का चुना है उस खातून का नाम हलीमा सादिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मैं समय से आखिर में पहुंची, फिर मक्के में रात भर मैंने मक्के में गुजारा और उसके बाद
हमने पता लगाया तो तमाम बच्चे अमीर के जा चुके हैं, सिर्फ एक बच्चा बाकी बचा है, हजरत अब्दुल्ला का शहजादा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आमना के घर पे तशरीफ लेकर जाती हैं, हाजिर हुई। अर्ज किया, मैं कबीले साद से मेरा ताल्लुक है, मैं आपके बच्चे को लेने के लिए आई हूँ, परवरिश करूंगी। तो हलीमा ने कहा, हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि इसका बाप इसकी विलादत से पहले इंतकाल कर चुका है, यतीम है बच्चा, हम तुम्हें मालो सर दौलत नहीं दे सकते। हलीमा ने फरमाया, हमें दौलत की जरूरत नहीं, वो शहजादा दिखाओ। जब हजरत हलीमा की गोद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया तो निगाहे नबूवत ने हलीमा की जानिब देखा, निगाहे नबूवत बोल रही है, ऐ हलीमा, अगर तुम मक्के में सबसे बाद में आई हो कोई बात नहीं है, हम भी तमाम नबियों के बाद में आ रहे हैं, मगर अल्लाह ताला ने मुझे नबियों का इमाम बनाया, रसूलों का ताजदार बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अगर तुम बाद में आ रही कोई बात नहीं, हलीमा हमने तुमको बहुत पहले चुन रखा है, क्यों मेरे रब ने तुम्हें चुना है। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर अपने डेरे की जानिब आई। रात भर वही क़याम किया, सुबह के वक्त तवाफ़े काबा के लिए निकली आप, तवाफ़े काबा कर लिया, दिल में सोचा लाओ तवाफ़े काबा कर ले, वक्त मिला या ना मिला। तवाफ़े काबा करने के बाद हलीमा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दिल में ख्याल किया कि लाओ मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा दिलवा दे। वो हजर अस्वद जो खाने काबा में नसब है, जो तमाम हाजियों के गुनाहों को खींच लेता है, उसके बारे में हलीमा ने दिल में सोचा था कि लाओ इस हजर अस्वद का बोसा रसूलुल्लाह को दिलवा दे। दिल में सोचना था वो जन्नती पत्थर हजर अस्वद काबे में लगने वाला आवाज देता है, हलीमा मेरे पास मत लेके आना, हजर अस्वद खुद चल के रसूलुल्लाह का बोसा, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजर अस्वद खुद चल के रसूलुल्लाह का बोसा लेगा। और बरेली के ताजदार फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा। सुभान अल्लाह। वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलाम वालेकुम। अब नाशरी पढ़ने के लिए जनाब अब्दुल मन्नान साहब